कांग्रेस की रणनीति ही कांग्रेस को हराने के लिए काफ़ी है। इसमें मोदी जी का या नीतीश जी का कहीं कोई मामला नहीं है। कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, कांग्रेस नेतृत्व ही हराता, कांग्रेस का रणनीतिकार ही हराता, कांग्रेस का एक निराशा रही कि एनडीए को तो बहुमत मिल गया, लेकिन एनडीए के नेता इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जैसे तेजस्वी जी का नाम लिया कि महागठबंधन ने नेता उन्हें चुन लिया है, तो नीतीश कुमार जी को भी एनडीए ने नेता चुन लिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर मुहर लगा दी। सरवर जी, आज जो सवाल है बिहार चुनाव को देखते हुए, क्योंकि दोनों पार्टियां हैं वो अपने अपनी पार्टी को लेकर के मंथन करना शुरू कर दिया जा चुका है। अब महागठबंधन जो है उन्होंने अपना जो नेता जो चुना है वो तेजस्वी यादव को चुना है, और तेजस्वी यादव जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी निराशा हाथ नहीं लगी है, अभी भी सरकार बनाने का पूरा मौका है। और ये डर सताते हुए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो बड़े जो नेता हैं वो टूट सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप क्या कहना चाहते हैं अभी के हालात को देखते हुए, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके संज्ञान में ये बात होनी चाहिए कि पूरे चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का जो है वो मैं प्रचारक था, समर्थक था। चूँकि जनता दल यूनाइटेड हो या कोई भी दल हो, हम लोग विधिवत रूप से किसी दल में नहीं हैं, लेकिन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर आस्था रखते हुए, भरोसा रखते हुए, नीतीश कुमार जी के काम पर, नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर, नीतीश कुमार जी के विकास वाले चेहरे पर और सबको लेकर चलने की क्षमता के कारण नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने समर्थन किया था। हमारे संगठन ने, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने किया था। बड़ी मेहनत हुई, पूरी टीम लगी रही यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की, लेकिन परिणाम आशानुकूल नहीं रहे। ये पहली बात मैं बता दूं। एक निराशा रही कि एनडीए को तो बहुमत मिल गया, लेकिन एनडीए के नेता इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जैसे तेजस्वी जी का नाम लिया कि महागठबंधन ने नेता उन्हें चुन लिया है, तो नीतीश कुमार जी को भी एनडीए ने नेता चुन लिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर मुहर लगा दी है। इसलिए ये प्रश्न अब नहीं रहा कि नेता कौन होगा। नेता तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी गई थी, लेकिन साजिश थी वो, इस पर हम लोगों को ज़्यादा बोलना नहीं है। नीतीश कुमार जी परिपक्व हैं, अनुभवी हैं, शिक्षित हैं, वो स्वयं सब कुछ बेहतर समझकर रणनीति बनाते रहेंगे। लेकिन इतनी बात तय है कि जनता दल यूनाइटेड को हराने की साजिश रची गई थी, जिसका परिणाम सामने रहा। ठीक है, लेकिन अब जो बिहार में बातें नई आ रही है, दो एक बातें जो महागठबंधन की ओर से आ रही है कि हम निराश नहीं हैं, हम सरकार बनाने को लेकर आशान्वित हैं। मैं समझता हूं महागठबंधन के जो भी कर्ता धर्ता और नीति निर्धारक हैं, उन्हें इस पर अब खामोश हो जाना चाहिए। इसलिए कि जिस कांग्रेस के भरोसे वो चुनाव मैदान में गए थे, 70 सीट जिनको दिया गया था, अकारण दिया गया था, नहीं देना चाहिए था, आपने दे दिया। परफॉर्मेंस क्या रहा पूरे बिहार के लोग, पूरे भारत के लोगों ने देख लिया। ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे, स्ट्राइक रेट निकालेंगे तो कांग्रेस सबसे पीछे नज़र आ रही है, जेडीयू से भी ज़्यादा। अब कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर, जिनका खुद आधार समाप्त हो चुका है, जो लगातार चुनाव स्वयं हार रहे हैं, गठबंधन के बावजूद भी लोकसभा का चुनाव भी वो हारे हैं, और विधानसभा में कटिहार जिला जहां वो उनका चुनाव क्षेत्र है। पहले मेरा सीधा सवाल है तारिक अनवर साहब से, जिनका बयान आज आया है। तारिक अनवर साहब ने ये कहा कि महागठबंधन को MIM का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्यों? कारण उन्होंने ये बताया कि MIM मजबूत हो जाएगी। तारिक अनवर साहब, MIM को ना आप कमज़ोर कर सकते हैं, ना आप मजबूत कर सकते हैं। MIM का नेतृत्व स्वयं उसे कमज़ोर कर दे वो तो हो सकता है, लेकिन तारिक अनवर उसे कमज़ोर कर दे या कांग्रेस का कोई लीडर कमज़ोर कर दे, ये नहीं हो सकता है। एक बात। और MIM, चूँकि भारत में, मैं MIM का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन भारत में जो राजनीति इस समय हो रही है, उस राजनीति में MIM का पक्ष अपने आप मजबूत हो जा रहा। आप सबको नहीं संभाल सकते हैं। MIM का पक्ष इतना मजबूत है कि कांग्रेस उसके सामने अब कुछ है ही नहीं।
वो 19 सीट जीत जाना एक अलग मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर 70 सीट पर ओवैसी साहब लड़ जाते तो वो भी 19 ही जीत जाते। ये स्थिति है बिहार की। इसलिए तारिक अनवर साहब का ये बयान दुर्भावनाओं से ग्रसित और उम्र के साथ जो अनुभव उनको होना चाहिए, मैं समझता हूँ राजनीति का अनुभव नहीं है। और अनुभव होता तो बिहार में कांग्रेस अस्तित्वहीन क्यों होती? अनुभव होता तो एनसीपी में राज्यसभा के मेंबर होने के बाद भी एनसीपी को छोड़कर कांग्रेस में क्यों जाते? तो ये तो खुद परिस्थितियों के घिरे हुए लीडर हैं और कोई जनाधार नहीं है पूरे बिहार में, पूरे भारत में तारिक अनवर साहब के नाम पर मुखिया का भी चुनाव कोई जीत जाए, ये संभव अब नहीं दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में गुलाम नबी आज़ाद का कद छोटा करने के लिए कांग्रेस ने तारिक अनवर को जबरन महासचिव बनाकर और क्या कहते हैं जिम्मेदारी 1-2 राज्यों की दे दी। अतिरिक्त कांग्रेस की रणनीति ही कांग्रेस को हराने के लिए काफ़ी है। इसमें मोदी जी का या नीतीश जी का कहीं कोई मामला नहीं है। कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, कांग्रेस नेतृत्व ही हराता, कांग्रेस का रणनीतिकार ही हराता, कांग्रेस का नीति निर्धारक ही हराता है। इसलिए इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूं। मैं केवल ये कहूँगा कि बिहार में जो चुनाव हुआ वो माननीय नीतीश कुमार के चेहरे पर हुआ था, उनके 15 साल के परफॉर्मेंस पे हुआ था, उनके अनुभव, उनके विकास के नाम पर हुआ था। निगेटिव और नकारात्मक केवल इतना था कि कोरोना काल में जो अव्यवस्था पूरे भारत में हुई थी, उस अव्यवस्था का शिकार बिहार में भी हुआ, बिहार सरकार भी हुई। उसी का नकारात्मक जो मामला था वो नीतीश कुमार जी को झेलना पड़ा। अन्यथा अगर कोरोना काल ना आया होता और लॉकडाउन ना हुआ होता और पलायन ना हुआ होता तो बिहार में 100 सीटें नीतीश कुमार जीतने में सफल होते। ये मेरा दावा है, चूंकि मैं धरती पर जाकर काम करके आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो सर लॉकडाउन लगाया गया बीजेपी की तरफ से क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल की वजह से ये सब चीज़ें जो लाई गई थी। अब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सब हुआ है, उनको ही मतलब सीएम का चेहरा देखा जाए तो पिछले बार आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा और बिहार के लोगों को भी ये मैंने समझने की आवश्यकता है। जहां मैं खड़ा हूं दिल्ली में, एक छोटा सा काम मच्छर को मारने का अगर सरकार करती है तो करोड़ों रुपए का होर्डिंग लगाती है। मच्छर मारने का छोटा काम है, ये एमसीडी का काम है, लेकिन दिल्ली सरकार है मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं उसके खिलाफ अभियान चला रही है, करोड़ों का होर्डिंग लगा रही है। नीतीश कुमार जी की आदत नहीं है। शराबबंदी के बाद राजस्व के इतने घाटे के बावजूद विकास की गति को विराम नहीं लगा, ये नीतीश कुमार का व्यक्तित्व था। आप ये देखें, अरबों खरबों के मैंने प्रचार तंत्र काम कर रहे हैं तमाम सरकारों के। उत्तर प्रदेश सरकार देख लें, जिन सरकारों को आप देख विकास की बात कर रहे हैं तो पुल गिर गया था। नहीं, मैं उस पर बिल्कुल आपने सवाल वाजिब किया है। जब 100 पुल बनेंगे तो 1-2 घटनाएं भी घटेंगी, काम होगा तभी तो पता भी चलेगा। पुल गिरा, नीतीश कुमार ने नहीं गिरा दिया जी। जो लोग उसमें जिम्मेदार थे, चाहे वो इंजीनियर हो या कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, सब पर कार्रवाई हुई। ज़रा इसका भी तो पता लगा लीजिए कि कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। और कार्रवाई नहीं बल्कि उनसे जुर्माना भी लिया गया। वो पुल फिर वही बनाकर कंपनी देगी। आपने एक पुल देख लिया। मैं बिहार के लोगों को बताना चाहता हूँ, हसनपुर विधानसभा बिहार में, मैं अभी 20-25 विधानसभा गिना दूंगा। हसनपुर में तेज प्रताप जी चुनाव लड़ रहे थे, जो जीत तो गए हैं लेकिन वहाँ के लोग सर पटकेंगे। अब वहाँ वो क्षेत्र आज से 10 साल पहले ऐसे था कि आप अगर इस गांव से दूसरे गांव जाते तो या तो पानी में डूब कर जाते या नाव से जाते, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कम से कम 40 से 50 पुल। तो आप उत्तराखंड में मसूरी कहाँ घूमने जाते हैं, चले जाइए हसनपुर घूमने, आपको लगेगा मैं मसूरी में हूँ। वो सड़कें माने 100 किलोमीटर चलेंगे, एक गिट्टी एक कंकर नहीं मिलेगा। ये बिहार की सड़क। एक कार मैंने दिल्ली से एक रिपोर्टर गए थे हमारे साथ। 15 साल की सरकार में पूरा बिहार डूब गया था। मैं उस पर भी बता देता हूँ। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, ये जनता का भी प्रश्न है। एज ए पत्रकार आपने किया तो ये जनता का प्रश्न है। बाढ़ और सुखाड़, मैं ये बात सारे मुद्दे पर मैं चुनाव में भी मैं कह रहा था, आज फिर कह रहा हूँ। बिहार में 2 प्रमुख मुद्दे हैं, बाढ़ और सुखाड़। एक भाग है दक्षिण बिहार का जिसको टाल क्षेत्र आप कहते हैं, पूरा मोकामा से लेकर आप चले जाएं औरंगाबाद जहानाबाद तक सुखाड़ ग्रसित है। जब गर्मियां होती हैं ज़मीनें फट जाती हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सिंचाई का प्रबंध किया, नहर बनवाया। नहर योजना के अंदर टाल को जाकर देख लें, सरमेरा से मोकामा जो रोड बना है वो भारत का पहला ऐसा रोड होगा जिसको देख के दिल खुश हो जाएगा आपको।
और राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई वैसी सड़कें आपको नहीं मिलेंगी। वो टाल क्षेत्र जहां साल के 6 महीने पानी पीने को लोग तरसते थे और 6 महीने पानी ही रहता था, दोनों बातें थी। उस टाल क्षेत्र को जल जमाव से भी मुक्ति दिलाया गया और जल की जो कमियां थी वो नीतीश कुमार जी ने पूरी कर दी, सिंचाई की व्यवस्था कर दी और किसान वहां पर खुशहाल हो चुके हैं। यातायात की सारी सुविधाएं वहां हो गई हैं, जहां 100 किलोमीटर पैदल, मैं बताता हूं, बाढ़ से अगर किसी को सरमेरा जाना होता था तो उसको पहले बख्तियारपुर आना पड़ता था, फिर बिहार शरीफ जाना पड़ता था और बिहार शरीफ से फिर बस पकड़कर बरबीघा जाके ऊपर घूम के जाता था। मैं पूरे बिहार का मैं बता दूं, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूरब, आज जिस सीमांचल की बात वैसी साहब कर रहे हैं। आपने क्या बोला कि बिहार में विकास हुआ? 2 मुद्दे क्लियर तो कर दूं, बाढ़ और सुखाड़ कर दिया। आपने बोला कि बिहार में विकास हुआ, सर 15 साल से सरकार थी, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग, वहाँ के युवा दूसरे राज्य में पलायन करने क्यों मजबूर हो? पलायन मुद्दा मैं उस पर भी बता देता हूँ, मैं उस पर भी बात कर रहा हूँ आपको। 15 साल नीतीश जी की सरकार थी तो 15 साल लालू जी की भी सरकार रही है। तो लालू जी के सरकार में 15 वर्षों में जो काम हुआ उसको भी गिना दीजिए और इनके 15 वर्षों में जो काम हुआ उनको भी गिना दीजिए। सरकार ने कुछ नहीं किया तो आप भी कुछ नहीं कर? नहीं, हम कर रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी ने किया है साहब। लालू जी ने 15 वर्षों में बिहार में अंडोले मंडोले बस चलता था। जो बस जब चलती थी ना तो उस बस पर हिंदू होता था तो हनुमान चालीसा पढ़ता था, मुसलमान होता था तो दुआ करता था या अल्लाह किसी तरह घर पहुंच जाए। गारंटी नहीं थी घर तक पहुंचने की, वो बस चलती थी ऐसे ऐसे। समझिए ना, 15 वर्षों पहले की बात है। काम हुआ है। देखिए, जब सरकार कोई भी काम करेगा तो उसमें कमियां आएंगी, वो आपको अधिकार भी है ढूंढने का, ढूंढिए। लेकिन ये कह देंगे कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है, ये सरासर आरोप इल्ज़ाम कहा जाएगा। अब आप आइए, मैंडेट की बात है। देखिए, भाजपा बड़ी हो गई या नीतीश जी छोटे हो गए, ये एक अलग इशू है इस पर। लेकिन अगर मैंडेट एनडीए को मिला है तो जनता का सही निर्णय है, सही फैसला है। इस सरकार को, नीतीश कुमार जी को एक अवसर और मिलना चाहिए। जो सपने हैं इनके, जिस तरह का बिहार ये देखना चाहते, जो पलायन आपने मुद्दा उठाया, जब कहीं भी बड़ा परिवार होता है और गरीब परिवार होता है तो बड़े संघर्ष के बाद सबका एडजस्टमेंट होता है। अभी बिहार उसी ओर अग्रसित है जहां अब जो नेक्स्ट सरकार अब आई है, जो शपथ ग्रहण के बाद शुरू होगा, तो आपको ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि अगर ये सरकार 5 साल तक चली तो पलायन का जो मुद्दा है वो मुद्दा समाप्त हो जाएगा। आप कहेंगे पलायन रुकेगा, रुकना नहीं है, लेकिन ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा। रुकता कहीं से नहीं है पलायन। उत्तर प्रदेश में से पलायन नहीं है, मध्य प्रदेश से आप आइए ना, दिल्ली में जितने लेबर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हैं, सारे कंस्ट्रक्शन में आप जाके देखें तो पलायन सब जगह है। ठीक है सर, आप इतना बता दीजिए कि ईवीएम से जब चुनाव आप करा रहे हैं, ईवीएम से आप क्यों चुनाव करा रहे हैं? ताकि अच्छे तरीके से वोट दे सकें और उसका जल्दी रिजल्ट आ सके, परिणाम आ सके। अब रात के 2-2:30 बजे तक परिणाम देने का क्या मतलब? आप लोग पत्रकार हैं, शायद आपको चुनाव आयोग के गाइडलाइन का पता नहीं होगा, पता लगा लीजिएगा। चुनाव आयोग ने मतगणना पूर्व ही ये कह दिया था। पहले तो मतदान का जो समय था 1 घंटा बढ़ाया गया था, 7 बजे तक किया गया था। और मतगणना से पहले गाइडलाइन हो गया था, जो 14 टेबल लगते थे उसको आधा कर दिया गया, 60 टेबल लगेंगे। पहले ही बता दिया गया था कि फाइनल रिजल्ट आते आते 12 से 1 बजेंगे, चूँकि कोविड-19 के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए मतगणना किया जाएगा। जबकि उसकी धज्जी उड़ी बिहार चुनाव में, मैं उसको देख रहा हूँ। वो सत्य है, कहा जाएगा कि रैलियों में जो मन सब कुछ हुआ वो सब ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग भी वही काम करे, पदाधिकारी भी वही काम करे, ये नहीं हो सकता था। इसलिए चुनाव आयोग ने उसका पालन किया, गिनती स्लो हुई। अब आप पुराने जब बात कर रहे हैं, पहले तो 2 दिन में लोकसभा का परिणाम आता था, काउंटिंग में 3-3 दिन भी लग जाता था। वो बातें नहीं है। ईवीएम का मतलब फास्ट से फास्ट ही हुआ, लेकिन चूंकि टेबल कम कर दिए गए, स्टाफ कम किए गए, डिस्टेंस बनाया गया, वो क्या कहते हैं, अभी का जो मतगणना के जितने भी लगाए गए ड्यूटी पर लोग, उनको भी रूल फॉलो करना था। मशीन लेने जाना है, लाना है, उठाना, फास्ट काम नहीं हो रहा था। सारा काम एकदम स्लो नियमता हो रहा था। और सारे सीसीटीवी कैमरे से लैस थे। वीडियोग्राफी मशीन उठाने से लेकर स्ट्रांग रूम में रखने से लेकर, फिर वापस स्ट्रांग रूम से निकालकर मतगणना स्थल पर लाने से लेकर, वापस काउंटिंग होने के बाद उस मशीन को फिर ले जाने तक टोटली वीडियोग्राफी हुई है। अब आप एक बात बताइए, सीधी बात मैं कह देता हूं, अगर ईवीएम पर शक है, आप चुनाव में क्यों गए? सीधा सा प्रश्न है कांग्रेस से मेरा, आरजेडी से मेरा प्रश्न है। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी अगर चुनाव बहिष्कार क्यों नहीं करते? नहीं, अगर विपक्ष के अगर सवाल उठा रहे कि हमें सवाल उठाइए, तो फिर आप ये क्यों नहीं करते कि बैलेट पेपर से चुनाव करा? विपक्ष में बैलेट पेपर से भी देखा आडवाणी अच्छा खासा वोट मिल रहा था, अचानक ईवीएम। आडवाणी जी विपक्ष में थे तो आवाज उठाए थे ना।
आपके वो सुब्रमण्यम स्वामी जी आवाज़ उठा चुके हैं, कोर्ट तक जा चुके हैं ईवीएम को लेकर। आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है, लेकिन आपको अगर पूर्ण विश्वास है कि ईवीएम से पारदर्शिता जो है वो बाधित हो रही है और सही मतदान नहीं हो रहा, आप बहिष्कार कर दीजिए अगर सरकार आपका नहीं मान रही। लेकिन नहीं, ये आप कर नहीं सकते क्योंकि आप साबित नहीं कर पाए अब तक। ये आरोप है, अगर यही ईवीएम की खराबी थी तो दिल्ली में आपको इतने सीटें कैसे मिल गई? सर हाँ, आखिरी सवाल है कि सर क्या लगता है एनडीए जो गठबंधन है कितना साल चलने वाला है? नहीं, अब प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि इफ़ बट कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार जी पे मोहर लगा दिया गया है और स्वाभाविक है, लगाना भी था, दूसरा कोई चारा नहीं, चूँकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और उन्हीं के चेहरे पर वोट, इनको सीटें ज़्यादा मिल गई, भाजपा को ये मतलब नहीं, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार थे बिहार में। बाद में जो कुछ हुआ वो एक अलग कहानी है, राजनीति में बहुत कुछ होता है, होने दीजिए। सरकार 5 साल चलेगी। नीतीश कुमार जी बहुत शांत स्वभाव के हैं, नीतीश कुमार जी बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं। उनको हम जैसे लोग कोई सलाह मशवरा नहीं दे सकते हैं, वो सक्षम हैं, अनुभवी हैं, शिक्षित हैं, वो स्वयं सब निर्णय लेकर अपना काम करेंगे और जो भी फैसला नीतीश कुमार जी लेंगे वो राज्य हित में होगा, समाज हित में होगा, देश हित में होगा, हम जैसे लोगों का उनके साथ समर्थन होगा। वो तो बिहार की जनता तय करेगी। जो रोल उन्होंने इस बार किया है और बहुत बेहतर तो नहीं कहा जा सकता है और नकारात्मक राजनीति से सबको बचना चाहिए था। मैं समझता हूँ चिराग पासवान जी को भी बचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पता नहीं किसके दबाव में किया, क्यों किया। बिहार की जनता आने वाले दिनों में निर्णय करेगी कि चिराग पासवान की भूमिका जो रही है, संदिग्ध भूमिका, और उसका क्या उत्तर दिया जा सकता है मुनासिब, वो आने वाले चुनाव तक प्रतीक्षा कीजिए।